सीक्वेंस में अगर हम देखें डेवलपमेंट स्पीच की तरफ, तो उसमें पहले रिसेप्टिव लैंग्वेज आती है, रिसेप्टिव के बाद एक्सप्रेसिव आती है, और इस तरह से उसमें वो आगे स्पीच एंड कम्युनिकेशन की तरफ लैंग्वेज बिल्ड होती रहती है, जाता रहता है। तो अब अगर हमें जब डिले इसका मिल रहा है, तो उस डिले के लिहाज से जब हम उसको देखेंगे तो हमें उसको फिर जो है रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों साथ साथ दोनों में इक्वल सा डिले है, तो हम रिसेप्टिव पे ज़्यादा काम करेंगे और एक्सप्रेसिव पे थोड़ा करेंगे। ग्रेजुअली ये जो जो रिसेप्टिव लैंग्वेज उसकी बढ़ती जाएगी, उसका इफेक्ट उसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में भी हमें मिलेगा, क्योंकि बेसिकली उसकी कॉग्निशन बढ़ेगी। अच्छा, अब उसमें जो इसका आतिफ का मसला है वो खाली कॉक्लियर इम्प्लांटेशन नहीं था, बल्कि स्टार्ट का फेज़ अगर इसका मैं याद करूँ तो उसमें इसकी बेसिक स्किल्स वो भी वीक थी। अटेंशन स्पैन या अटेंशन देना इसको नहीं आ रहा था कि मैंने तवज्जो देनी है, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता था इधर उधर चीज़ों के अंदर, हाइपर एक्टिविटी भी थी इसकी। अब वो चीज़ें ओवरकम, अभी टास्क फिर बढ़ गया। टास्क क्या बढ़ गया, एक हमने इसकी प्री स्किल्स पे काम करना है, जाते प्री स्किल्स पे काम करना है, वो अटेंशन प्रोसेसिंग, अटेंशन स्पैन, ये चीज़ उसकी बिल्ड होनी है, हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल होनी है, एक वाला काम हो गया। दूसरा हमने स्पीच और लैंग्वेज की जब हम आते हैं तो हमने फिर उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज बढ़ानी है, अंडरस्टैंडिंग उसकी वो करानी है, वो उसमें आएगा, और उसमें एट द सेम टाइम एक्सप्रेसिव की तरफ उसको मूव करना है, और वो भी ऑडिटरी चैनल के ऊपर, सेंस के ऊपर, ना कि उसको विजुअल में। अब इसका एक और प्रॉब्लम साथ क्या था कि पिछला पैटर्न जो इसने बनाया हुआ था विजुअल क्यूज़ के साथ जो परफॉर्म करता था, साइंस को यूज़ करता था, उसको हमने रिड्यूस भी करना है एट द सेम टाइम, और इधर ही इसको बढ़ाना भी है। तो ये एक नहीं 3-4 चीज़ें हैं जो कि उसकी टारगेट में आ जाती है मेरे में। मोटर स्किल्स भी साथ साथ कुछ ना कुछ उसकी होगी, वीक होगी, गिर जाता था। तो पहले से है जी, चीजें नहीं पकड़ता, फिर जो कमांड हो ना दूर से जाके, तो वो उसमें गिर जाता है, प्रॉपर वॉक नहीं करता। मोटर स्किल्स भी ऑब्वियसली उसको अगर बहुत सारे डेवलपमेंट उसकी में डिले है तो वो भी शायद उसको उतना अच्छा मौका नहीं मिला। तो इसका मल्टीपल चीज़ें जब हमारे सामने आ जाती हैं, अब हमें उन सारों पे काम करना है। दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप बैठ जाइए। तो इसमें बेसिकली प्री स्किल्स पे काम साथ साथ होगा, वो ग्रेजुअली इम्प्रूव होती जाएंगी, जो हम काम करते रहेंगे वो इम्प्रूव करता रहेगा। एट द सेम टाइम रिसेप्टिव लैंग्वेज उसकी जो वो बिल्ड होगी, रिसेप्टिव के साथ साथ हम एक्सप्रेसिव पे भी आएंगे। एक्सप्रेसिव अब इसको जब हम देखते हैं, एक बच्चा ऐसा जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट में था, उसको इम्प्लांटेशन के बाद आवाज़ आने लग गई, तो वो आवाज़ को बेसिकली समझना कि आवाज़ क्या है, आवाज़ क्या है, आवाज़ पे मुझे क्या करना है, ये भी सिखाना पड़ेगा उसको। इनिशियल स्टेज पे जब ये कॉक्लियर इम्प्लांट लगता है, ऑन करते हैं जब ये, तो उस वक्त उसके लिए नॉइजी इन्वायरमेंट बन जाती है बच्चे के लिए, और वो उससे ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा होता है। अब वो उसमें कंफर्टेबल नहीं हो रहा होता, तो पहले उसको उसका ग्रेजुअली यूज टू होना, ये इतने सारे स्टेप्स साथ साथ चल रहे होते हैं। इन स्टेप्स को समझ के करना इज इम्पॉर्टेंट, प्रोफेशनल एंड पे एंड पेरेंटल एंड बोथ। अच्छा, अब इसकी वो चीज़ें इम्प्रूव कर गई हैं, काफ़ी बेहतर हो गई हैं जो मैं इसको देख रहा हूँ। अटेंशन देना, अटेंशन स्पैन मेंटेन रखना, स्टिल अटेंशन स्पैन पे काम करने की जरूरत है, बट इट्स प्रीटी गुड एंड बेटर देन अर्लियर, वन थिंग। दूसरी चीज़ आ जाती है इसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज इसकी कैसे बिल्ड होगी, जब हमें उसको आवाज़ों को रिस्पॉन्ड करना सिखाना होगा कि आवाज़ पे क्या करना होता है। आवाज़ को लोकलाइज करें, कहाँ से आ रही है, लोकलाइज करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंट जगहों से बुलाएंगे, देख आएंगे, इसको आवाज़ देंगे। इस हमने फ्रंट से भी कर रहे हैं, बैक से, उस साइड से, उस साइड से, उस साइड से, जहाँ से आवाज़ आई है उधर को देखे। अब कोई ड्रिल इस तरह की इसकी होनी चाहिए, कुछ एक्टिविटी इसकी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे मैं कभी इधर से क्लैप कर दूँ या रैटल कर दूँ, एक आवाज़ रखूँगा, आवाज़ एक रखूँगा, रैटल की आवाज़ होगी, विसल की आवाज़ होगी, या मतलब मेरी आवाज़ होगी, मैं तो, और लेकिन लोकेशन उसकी चेंज करूँगा ताकि वो लोकलाइज करे कि आवाज़ जिधर आ रही है वो उधर देखे। इधर से क्लैप करता है तो इधर से देखूँ, इधर को क्लैप करता है तो उधर को देखूँ, पॉइंट करूँ, इधर पॉइंट कर दे, देखने लग जाए। मुझे ये इसको सिखाना है कि जहाँ से आवाज़ आती है उधर तुमने तवज्जो देनी है, बेसिकली दिस इज लोकलाइजेशन।
फाइन, मैंने कहा कुछ भी हो सकता है, वो आवाज़ है, नाम भी आवाज़ है, क्लैप भी आवाज़ है, विशा जाके खाना क्लैप भी आवाज़ है, और कोई मतलब है रेटल की साउंड भी, वो भी आवाज़ को लोकलाइज करेगी किधर से आ रही है, अब उसको बेसिकली अटेंशन एंड प्रोसेसिंग है ये, अगर हम देखें तो कि जहाँ से आवाज़ जो दे उसको प्रोसेस किया है, उसको देखिए, उसको पॉइंट करें, हम ये सिखा रहे हैं उसको। अच्छा, जब ये इसको इस पर बेहतर एक ये ड्रिल साथ साथ इसकी चलनी चाहिए, जब हमें लगता है कि ये इस पर बेहतर हो गया है, तो अब उसको बेशक आप ड्रिल के तौर पे सेशन के अंदर ना करवाएं कभी, अब आपको उस रूटीन के अंदर ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वो उस तरफ कुछ हो गया कि नहीं होगा। मसलन जब आप आके बैठी पिछले सेशन के अंदर, आप जब बैठी तो इधर टीचर उसको आवाज़ दे रही, तो वो आपकी तरफ विजुअली इतना कनेक्ट हो गया कि वो इधर तवज्जो नहीं दे रहा। आप नाम तो बुला रही थी उसका, आप कह भी रही थी, उसको इंस्ट्रक्शन भी दी। अब ये नहीं कि उसको नाम पे रिस्पॉन्स करना नहीं आता, उसको नाम पे रिस्पॉन्स भी आता है, लेकिन उसका पैटर्न अभी वो नहीं उतना फुली कन्वर्ट हुआ, लर्न किया कि जी मैंने विजुअल को छोड़ के ऑडिटरी पे रिस्पॉन्ड करना है, वन थिंग। अच्छा, दूसरी चीज़, अब रिसेप्टिव लैंग्वेज के अंदर जो हम इसको ड्रिल कराएंगे, हम पहले इसको सिंगल वर्ड की तरफ लेके जाएंगे। कलर्स में 3 कलर्स रख दूंगा तो कन्फ्यूजन में जाएगा, तो मैंने इसको मोटिवेट रखना है, मैंने इसको अचीवमेंट्स देनी है। जब ये बार बार गलत उठाएगा तो क्या होगा, डिमोटिवेट होगा, डिसअपॉइंट होगा कि मुझे नहीं आ रहा। अब उसको सीखने की कोशिश भी शायद कम कर दे। दूसरा, मुझे उसके साथ एग्जैजरेटेड वे में उसको एप्रिसिएशन देनी होगी ताकि वो उसको अच्छा लगे और वो इनकरेज हो और अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको शायद एक कलर से शुरू करूँ, एक कलर से, एक ऑब्जेक्ट से, फ्रूट्स में एक ले लूँ, एनिमल्स में एक ले लूँ, कलर्स में एक ले लूँ, शेप्स में एक ले लूँ, कौन सा लूँ, दिस इज इम्पॉर्टेंट। स्टार्ट में कौन सा लेंगी आप इसमें से 3 कलर में से? फर्स्ट ब्लू, ओके गुड। क्यों लेंगी? क्योंकि ये बाब इसलिए बोलता है, इसने मेरे साथ 2-3 बार ब्लू बोला भी है, तो अगर इसको बोलने में आ रहा है तो इसको रिसेप्टिव में भी मतलब समझ आ जाएगी ऑडिटरी में कि मैं ब्लू बोल रही हूँ। एनिमल्स में से कौन सा लेंगी? इन 3 एनिमल्स में से फर्स्ट हॉर्स। क्यों? कि वो थोड़ा सा आसान है इसके लिए। कैसे आसान है इसके? मैं बोलूँगी ना हॉर्स, तो एलिफेंट के अल्फाबेट बहुत ज़्यादा है शायद, तो इतने अच्छे से कर ना सके, और ये हॉर्स कॉमन भी है। ठीक है, और पहले हॉर्स, फिर लायन, फिर एलिफेंट। सर लॉयन, ला, सर वैसे तो ये इतनी कॉमन थी, तीनों रूटीन में इसमें नहीं देखना, तो अगर डॉग या इस तरह का हो जाए, काव हो जाए, साउंड से। ठीक है। देखिए, उसको जब इसके लेवल पे जाके देखे ना, तो फिर हमें उसमें बहुत सोच के चलना होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, अब ये 3 फ्रूट्स अगर हैं तो इसमें से कौन सा लेंगे? बनाना। आप कह रही हैं आम, क्यों बनाना और क्यों आम, ये सोचना पड़ेगा। जी आप बताएं। बनाना डेली रूटीन में इनके घर में भी आता होगा, और वो डेली बनाना आता रूटीन में जो है वो नहीं, डू यू नो आता है? डू यू नो आता है? So this is something which you are assuming. आप बोल रही थी, आप बोलेगा करेंगे। सर एक तो सिलेबस छोटे हैं कि एप्पल भी हो सकते हैं, एप्पल ऑल सीजन एक है, और लेकिन सर आम ज़्यादा। मैं क्या करूँ, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि मैं इसमें से कलर दूंगा, क्योंकि उसको नजर आएगा, बलू बा भी नजर आएगा, ला भी नजर आएगा, ऊ भी राउंडिंग ऑफ लिप्स दिखाएगा। विजुअल से ऑडिटरी पे हम शिफ्ट कर रहे हैं। अब उसको मैं शुरू में ये प्रोमिनेंट करूंगा, एग्जैजरेट, ब्लू प्रोमिनेंट करूंगा, एग्जैजरेट करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता उसको ब्लू उस पर ले आऊँगा। फिर इसको मैं पीछे से बुलवाने पे भी, जब ये ब्लू सामने से आइडेंटिफाई करने लग जाएगा कि मैंने ब्लू बोला है, अब वो पीछे से भी ब्लू बुलवाऊंगा,
अब वो उसको भी प्रोसेस करना सीख देगा, अब लोकलाइज कर रहा है सांस को, आवाज़ को, अटेंशन दे रहा है, तो वो उसमें उधर भी डालेगा। ये कलर अगर मैं लूँगा तो मैं इसको क्या बोलूँगा? नहीं, लाल 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 लाल, दोनों को दिखाना, दोनों लाल को दिखाना आसान है, तो मैं लाल करा दूंगा। रेड बाद में पिक कर लेगा कि लाल को ही रेड कहते हैं। दैट्स व्हाट, मैं अचीवमेंट दूंगा। मैंने कहा अचीवमेंट उसको कब होगी? जब वो मेरे लाल कहने पे लाल ही उठाएगा इन दोनों में से। ब्लू मैंने पहले करा दिया, बाद में मैंने लाल करा दिया। अब लाल और ब्लू प्रोमिनेंटली उसको डिस्क्रिमिनेट करना आसान होगा, फर्क इस दोनों का रीड करना आसान होगा, विजुअली भी और साउंड्स भी। तो मैं इसको इसमें जाऊँ पर्पल, इसको पर्पल ही करवाऊंगा। पा पा ला, तीन मुझे मिलने हैं पहले। तो इस क्राइटेरिया पे मैं इसको स्टार्ट दूंगा ज़्यादा, इस पे एक कराऊंगा, दो कराऊंगा, 2 से 3 पे आऊँ ग्रेजुअली। शुरू में मैं इसको 2-3 कराने लगा तो उसको ना ये समझ आई। अच्छा, दूसरी चीज़, जब मैं इसको ये करवाऊंगा ना, अगर मेरा टारगेट ये ब्लू था, ब्लू इसको मैं अकेले को उठाऊंगा, ले लो ब्लू दे दो, ब्लू ले लो, ब्लू दे दो, इस तरह। जब इसको ब्लू में आने लग जाएगा, अब इसको मैं जनरलाइज अभी नहीं करूँगा, शायद जनरलाइजेशन के लिए मैं ब्लू कोई और चीज़ पे बाद में लूँ, सर्कल से कोई यूज़ करूँगा। अब जब ये वाला आएगा लाल, तो अब मैं ब्लू की प्रैक्टिस कम कराऊंगा और लाल की प्रैक्टिस ज़्यादा दूंगा, क्योंकि अब वो पहले मैंने इंडिविजुअल में करा दिया, अब इसको इंडिविजुअल में कराऊंगा। कभी इधर रख के, कभी इधर रख के, कभी इधर रख के, कभी उधर रख के, लाल बार बार बुलवाऊंगा ताकि वो उसको डिस्क्रिमिनेट कर सके। बीच में जब लाल को कुछ करने लग जाता है, बीच में कभी ब्लू कर दूंगा। ठीक हो, इस तरह से मैं इसको बढ़ाऊंगा। अब इसके लिए आसान होगा, अजीब, और मेरा वही खेलने वाला होगा, इनकरेजिंग होगा उसके लिए उसको जो है ना वो मिल रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अब वो जरा गुड यार, ये भी रख दो ऊपर। अच्छा, ऐसे सीक्वेंस में रखना। अच्छा, इस तरह से मैं उसकी ये चीज बढ़ाता रहूंगा। एनिमल्स में से इसमें से मैं इसमें से हाथी कराऊंगा, एलिफेंट नहीं कराऊंगा। अच्छा, दूसरा फिर इसको हॉर्स करूंगा। ना साउंड दिखाना, बताना, ला, मुझे ला बाहर निकाल के जुबान दिखाना पड़ेगा, प्लेसमेंट रॉन्ग प्लेसमेंट से। अब वो कॉपी जब करना तो नेचुरल हो सकता है वो ला को बोलने के लिए खुद भी रॉन्ग प्लेसमेंट को पिक कर ले और आप उसको वो ला को उस तरह बोलने लगे, जो कि पॉड हो जाएगा। तो मैं हाथी, हा फील कराऊंगा, थी दिखाऊंगा, वो हाथी बोलने ई लिंगुअल साउंड पे, बाकी पे और उस पे वॉवल्स पे अलग से काम चल रहा होगा। साथ खाना खाते तब तमिल जाते, तमिल खाना जाए। तो इस तरह से उसका वो वोकैबुलरी की तरफ आएगा। लेकिन पहले अटेंशन बेहतर होगी, अटेंशन स्पैन बेहतर होगा, फिर लोकलाइज करेगा साउंड को, रिस्पॉन्स, सारी ये चीज़ें साथ साथ चल रही होंगी प्री स्किल्स के अंदर और प्री रिक्विजिट्स के अंदर। वॉवल साउंड्स को कराऊंगा, उसके साथ अटरेंस में साउंड्स की अटरेंस आएगी, उसको करने लग जाता है। आ ओ ई ये मतलब खिलवाता रहूँगा। अब वो हाथी में था के साथ ई लगना है तो वो उधर उसके लिए आसान हो जाएगा। विजुअल क्यूज पर उसको देख उसको इस तरह से एक सीक्वेंस वे के अंदर मैं इसके साथ काम करूँगा। इन फर्स्ट मंथ इट विल टेक मोर एफर्ट टाइम, इन सेकेंड मंथ इट विल मोर कन्वीनियंट और ग्रेजुअली वो बिल्ड होता जाएगा। क्योंकि इसका जो असल में इसका प्रॉब्लम है, आवाज़ को ट्रांसलेट करना ब्रेन को समझ नहीं आ रहा, प्लस उसके प्री रिक्विजिट्स नहीं है, प्लस उसको मतलब है उस सारी चीज़ों में समझ नहीं आ रही है, वो पिछला पैटर्न समझ नहीं आ रही कि वो सही था इशारा करने वाला साइंस वाला या ये सही है। तो इतनी सारी कन्फ्यूजन उसके अंदर चल रही है। अब उसको किस तरफ हम लेके जाएँ, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो इस तरह से इसको मैं ये काम कराऊँगा, ठीक है। अब वो ग्रेजुअली आगे बढ़ेगा। फ़र्क है इसमें, मैं पेरेंट्स का कंसर्न आया था कि भी इसमें कोई प्रोमिनेंट फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा मेथड क्या होना चाहिए ये एक्सप्लेन कर दूँ, सब आप भी सुन लें वो भी सुन लें। और प्लस ये कि इसमें डिफरेंस जो है वर्बल में भी आ रहा है, एक्सप्रेसिव ब्लू से बोला है, मैंने अभी सुना भी सेशन के अंदर आइडेंटिफिकेशन में भी चीज़ें अच्छी कर रहा है। लेकिन उसमें पिछले वाले सेशन में जो मैंने देखा इसका उसमें प्रॉब्लम क्या था कि आपने जब इसको आम करवाया है, आम इसने इधर कर दिया है, आपने क्यों देना पड़ा,
इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स नहीं था, प्रॉम्प्टेड रिस्पॉन्स। प्रॉम्प्टेड रिस्पॉन्स में आपने अगला जो था वो आपने बनाना बोल दिया, आम की प्रैक्टिस ही नहीं दी आपने। पहले आम पक्का करूंगा मैं, खाएंगे तभी ना जब आम पक जाएगा, तो पहले उसका वो लर्न करवाऊंगा। जब उसको आम लर्न कर लेगा, अब उसको मैं जनरलाइजेशन की तरह और दूसरी तरफ मैं सोच सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने आम की उतनी प्रैक्टिस ही नहीं दी या हाथी की उतनी प्रैक्टिस नहीं दी और मैं आगे मूव कर गया, तो फिर क्या होगा, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो लर्न नहीं करेगा, अचीवमेंट नहीं होगी, रोज उसको कंफ्यूजन ही रहेगी, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अच्छा खाती है तुम्हें खाना, क्या खाना, ना 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 सर इसके साथ जो मेरे 1 मंथ में जो कहते हैं ना मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट हो गया वो ये कि जब मैं न्यू आई थी ना, ये सिर्फ हाथ के इशारे करता था, लेकिन जब अभी जो है ना ये साउंड्स निकाल के मुझे बताता है कि मुझे बाय ऐसे ऐसे। आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे पता है इसका। तो ये ओवर द नाइट नहीं होता ना, बार बार करना पड़ता है, मुझे पता है इस बात का। लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ सीक्वेंस्ड वे के अंदर प्रोग्रेसिव होना वो कैसे होगा, मैंने वो एक्सप्लेन किया, उससे इसको लेके चले। स्पेसिफिक वर्ड्स रखते हाँ जी, बिल्कुल स्पेसिफिक वर्ड्स रखें, 1 महीने के टारगेट्स रखें अपने, उसमें इस मेथड को रखें जो मैंने कहा है, तो ये बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देगा आपको। मैं थोड़ी सी ड्रिल आपको दिखाता हूँ इसकी मैं कैसे करूँ। सर इसी तरह एकेडमिक में भी टू सिंपल यही फार्मूला यही है, मैंने बताया इन ऑल एरिया। अब ग्रुप के अंदर जब आप काम करेंगे तो फिर शायद थोड़ा सा हो, क्या कहते हैं, जा रहे नॉटी बॉय। ग्रुप के अंदर रिस्पॉन्स उसका और तरह का होगा, ये टेंशन लेना नी, नॉट टू वरी। इंडिविजुअल इसके हमने बढ़ाए हुए सेशंस, तो इंडिविजुअल सेशंस में ये काम करते हैं, ग्रुप के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो आता है। में भी जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उस प्रोसेस में कुछ सुनना तो है उसमें। ठीक है, सुनता है, मैंने देखा है, ग्रुप के अंदर भी मैंने इसको देखा है, लेकिन वहाँ पे रिस्पॉन्स इसका करेक्ट रिस्पॉन्स ग्रेजुअली आएगा। क्लैपिंग करें आप, ये देखो ये देखो, ब्लू 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 दे दो, थैंक यू। लिसन, ब्लू दे दो। अब मैंने सीक्वेंस तोड़ा पहले, ताकि उसका वो सीक्वेंस था, मैंने ब्लू दे दो, अपना क्लैपिंग की तरफ ले आया ताकि उसको डिस्ट्रैक्ट हो, फिर वापस इधर आई, मैंने वो किया, तो उसने उसमें आइडेंटिफाई करा। अब इसका मतलब है कि उसको ब्लू का रिसेप्टिवली अंडरस्टैंड्स ब्लू। अब इसको आगे हमें जनरलाइज करना है या उसका ऑडिटिव अप्रोच के ऊपर हमें लेके आना है। चलो अच्छा बोलिए, ब्लू ले ले, ब्लू 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 ले लो, थैंक यू, गुड बाय, दे दो ब्लू दे दो, क्या ब्लू ले लो, मुझे दे दो, चल नॉटी बॉय। ब्लू ले लो, ब्लू ब्लू ले लो, बॉय नाइस, गुड बॉय। लाल 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 ले लो, गुड लाल ले लो,
लाल, ब्लू, खाएंगे ब्लू, ब्लू ले लो, ब्लू ले लो। बीच में उसने अपने उसमें लग गया खाना खाने वाले में, तो वो भूल गया मैंने क्या बोला। उसने मुझे दोबारा देखा तो मैंने दोबारा बोल दिया। आपने बोला ब्लू ले लो, ब्लू, 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 आपने बोला ब्लू ले लो, ब्लू, 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 हाँ खाएंगे खाएंगे खाना खाएंगे ब्लू, ब्लू। अब ब्लू को पीछे से प्रैक्टिस देने की ज्यादा जरूरत है, मुझे ये लग रहा है। अब इसको मैं प्रैक्टिस दूंगा। ब्लू ले लो, ब्लू सामने से कर रहा है, लिप्स भी रीड करता है, देखता है, तो वो उसको कर रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे रख के उसको इस तरह से लाऊंगा, क्योंकि समथिंग कॉपी लाओ। ब्लू ले लो, ब्लू देखना चाह रहा हूँ आदि है उसका दरअसल। अब उस पैटर्न को ब्रेक कर। अच्छा सुनो, ब्लू ले लो, ब्लू, 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 हाँ ठीक है, ब्लू, ब्लू ले लो। थैंक यू। ये लो, ब्लू ले लो, ब्लू ले लो। जो वो पीछे से आवाज को नहीं पहचान रहा, मैं जब मुंह लिप्स को कवर कर रहा हूं अब भी नहीं पहचान रहा। इसका मतलब क्या निकला कि ये जब मैं सामने से बोल रहा हूँ ब्लू, तो ये मेरे इस पे ज्यादा फोकस कर रहा है। तो अब मुझे इसको ब्लू वैसे समझ आ गया, मैं इसको लाने से पहले ब्लू को इस पे लेके आऊंगा अगर मेरी आवाज हो। चलो ब्लू ले लो, ब्लू, ब्लू, कैच करो। ब्लू ले लो, ब्लू, अब सामने है ही एक, उसको ले। अब जब मैं इसको अच्छा तो खाना, ये तो खाने के टाइम पे उससे नहीं लेना है। ब्लू ले लो, ब्लू, ब्लू, ब्लू ले लो, ब्लू। मैंने जल्दी हाथ आगे कर दिया ताकि उसको अचीवमेंट का यकीन हो जाए। ब्लू ले लो, ब्लू ले लो, ब्लू, ब्लू। ओके, खाए। ब्लू ले लो, ब्लू, ब्लू, गुड। अच्छा ब्लू ले लो, मैंने जल्दी हाथ खुद किए ताकि वो कंफ्यूजन उसकी खत्म हो कि मैं वो पहले हाथ हल्का सा उधर गया, इधर गया। बूम बूम बूम। अच्छा लिसन लिसन लिसन, ब्लू ले लो, ब्लू, ब्लू ले लो। ये देखो सुनो, ब्लू ले लो, ब्लू, हाँ हो जाएगा। अच्छा मैं ले लो भी शायद हटा दूं, मैं सिर्फ कलर में पढ़ जो रिस्पॉन्स का आ रहा है जितना, मैं सिर्फ कलर में ताकि उसको और आसान हो जाए। ले लो भी उसको समझ आ गई है।
वो आगे पिक भी कर लेगा, नो प्रॉब्लम। लिसन लिसन, ब्लू, ब्लू, लिसन लिसन, ब्लू, वेरी गुड, नाइस, ब्लू, क्या मतलब एक्टिविटी चेंज करूँ मैं ताना, हमने उसने वो बताया है ये क्या करेंगे आप लोग, मुझे कुछ और दो, मैं तंग आ गया उस खेल से, ट्राई टू रीड इट, लेकिन मैं भी इसको और कराऊंगा। ब्लू, ठीक है, ब्लू, nice doing, good boy, okay, blue, blue, yeah, okay, blue, 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 शरारत नहीं, अभी कुछ शरारत वाला ठंडा आ गया, ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब शरारत वाला अंदाज भी आ गया है जिसमें कि वो मतलब जान के भी चीज़ को गलत कर रहा है, तो इसलिए उसका हालतों भी ठीक है, ठीक है, आम, आ, 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 नेजलाइज साउंड है, नेजल साउंड है, फील कराऊंगा, वाइब्रेशन फील कराऊंगा, उससे वो उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको अटेम्प्ट करेगा जो उसने आ और माँ दोनों निकाले हैं, ठीक, खाना खाना खाने जाते हैं जो, ठीक है, आम, आम, बहुत जोर नहीं दूंगा आम पे, और अब वो उसको कॉपी करने की कोशिश करने में बिगाड़ देगा, नॉर्मल वाला रखूंगा, ठीक, ये देखो, ये देखो, आम, ये लो, ओके, लिसन, आम, 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 oh, good one, आम, जो सारे लायक मुझे समझ आ रही है, आम, गुड बाय, आम, गुड बाय, sorry, हाथ से ही था,
आम, आम, आम। इसको भी वो लिप्स के साथ ज़्यादा हेल्प ले रहा था जब मैं पहले करा रहा था, इस पे भी इसको प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको साउंड्स पे अभी तक कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रही है ये साउंड है। अब एक साउंड पे ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा लगाऊंगा, ज़्यादा देर उसको प्रैक्टिस दे दूंगा। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा उसकी आदत बनेगी साउंड को फोकस करने की, साउंड को अटेंशन देने की। आ तो रहा है, अब आज उसको आ रही है, लेकिन अब वो उसको नहीं कर पा रहा है, तो वो उसको प्रैक्टिस चाहिए। मैं उसको उस पर ज़्यादा काम करूँगा। लिसन लिसन, ब्लू है ये क्या? ये क्या कर रहे? ब्लू, ये आम। सुनो सुनो पहले नाम से, जल्दी नहीं, सुनो। आम, ब्लू। लिसन लिसन टू मी, लिसन। ब्लू, गट, ब्लू। इधर ना, वेट। ब्लू, जाए ब्लू, कंफर्मेशन क्या होता है? समझ आती भी है तो देखता है कि कंफर्मेशन कोई अफर्मेशन मिले मुझे कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, तो इसको समझ नहीं आ वो कॉन्फिडेंस उसको कैसे है, जब हम बार बार उसको कराएंगे उसको यकीन हो जाएगा सही कर रहा है। स्टार्ट में किसी चीज़ के लिए देनी चाहिए, लेकिन ग्रेजुअली नहीं देनी चाहिए। वो बेहतर है ना। अब उसको पता भी होता है, अब उसको फेड होना ज़रूरी है। तो इसको आदत, जब इसको आम देने लग गया समझ आ गई, अब मैं उसको फेड कैसे कर सकता हूँ? मैं उसको हाथों से इशारा कर दिया, हाथ खोल दी, ये भी तो कंफर्मेशन है कि तुम उठा लो मुझे दे दो। इसको भी ऐसे वो फेड करूँगा। फेडिंग है, पहले मैं उसको इशारा कर रहा हूँ उधर आम ये है, उसे इस तरह कर रहा हूँ, ये हाथ से कर रहा हूँ, या उसका हाथ पकड़ के ये प्रॉम्प्ट हुआ है। अब मैं अपने हाथ खोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा फेड हो गया ना। इन दिस वे आई विल फेड इट, ताकि उसको यकीन हो कि जो मैं कर रहा हूँ सही है। दिस इज रिक्वायर्ड। इस तरह से इसके साथ काम करें। 1 मंथ इज टारगेट। 1 मंथ बाद मैं चाहूँगा कि इसको ये कितना ही चीज़ें इसके आईपी में आप ऐड करें, जो चीज़ें कराएंगे वर्ड प्रॉप, उसको कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हाथी करेंगे या वो करेंगे। ऑरेंज, जा साउंड डिफिकल्ट है, और ये ओ में उसको क्यों मिल जाता है। अच्छा, ऑरेंज कलर में भी और उसमें फ्रूट में भी। तोता, तोता, तोता वो कराएंगे। बिल्ली, कैट नहीं कराएंगे। कैट का साउंड डिफिकल्ट है, उसको नजर नहीं आएगा, कैसे उसको बताएंगे कौन सा साउंड निकालना है। बिल्ली, इन दिस वे इसको आप करें रेगुलर बेसिस के ऊपर। उसके बाद उसको फिर देखते हैं कि आगे ये पैटर्न क्या मिलता है हमें। 1 वीक के बाद मुझे आपने प्रोग्रेस लेनी है। आपने 1 वीक हमने ये किया और उस पर ये काम, वीकली बेसिस पे मुझे रिपोर्ट आप देंगे। मंथ के बाद आप सर 6 वर्ड्स रखें, 3 कैटेगरी। मैं कहता हूँ एक रखें, वो उसका रिस्पॉन्स बताएगा, वो उसका रिस्पॉन्स बताएगा। अगर उसका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो 1 मंथ के अंदर वो 10 भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो वो 2 भी हो सकते हैं 1 मंथ में। उसका रिस्पॉन्स अचीवमेंट आप क्या कहते हो, तो वो 1 वीक के प्रोग्रेस के अंदर जब आए तो मुझे इसका रिकॉर्डेड सेशन भी शेयर करेंगे। मुझे टैग कीजिएगा जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं ना, नेक्स्ट इसका सेशन इंडिविजुअल वाला, मुझे टैग कीजिएगा उसमें ग्रुप के अंदर कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, ताकि मैं उस सेशन को देखूँ गौर से। और सेकेंडली ये कि उसमें वीकली बेसिस के ऊपर मुझे अपडेट करें
क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, उसकी बेस पे हम उसको आगे देखते हैं। इसको अब इसकी बेसिक चीज़ें अटेंशन देना, प्रोसेस करना, वो चीज़ समझ आ गई है उसको। पहले ऑडिटरी पे बिल्कुल जीरो रिस्पांस। मुझे पता है उसमें बहुत काम हमने किया। अब ये देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए ये चीज़ें मुझे पता है। नहीं सर, मैं वैसे मैं बताना ये चाह रहा हूँ, देखिए मुझे ये बात पता है, पेरेंट्स को ये बात कितनी समझ और कितना पता है इज़ इम्पॉर्टेंट। उनको मैं कहूँ हम उसकी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, टेंशन पे, उस पर, उसको नहीं समझ पाएंगे शायद उतना अच्छा। वो रिजल्ट चाहते हैं, दिस वेरी नेचुरल इनफैक्ट, वो रिजल्ट चाहते हैं। रिजल्ट से पहले जो प्री रिक्विजिट्स है वो अचीव ना हो, हम कहें कि रिजल्ट देने लग जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये बल्कि मुझे याद पड़ा, उन्होंने एक दो दफ़ा मैसेज भी किया तो मैंने उनको कहा कि ज़रा थम के चले, इसमें इतना टाइम लगेगा, मजबूरी है, क्या करें। डबल सेशंस इसको दे रहे हैं, इंडिविजुअल सेशन ज़्यादा बढ़ाए हुए हमने इसके, और इसको ये चीज़ें कर रहे हैं, और बच्चा मेरा अच्छा है, काम कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम, प्रोग्रेस है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन अभी इसको आगे इस तरह मोल्ड होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बुलाया है कि पेरेंटल कंसर्न भी आया था उसके हवाले से, इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं आ रही है, वो मैं देखना चाह रहा था कि आप किस तरह से करा रहे हैं, वो मैंने देखा है, और उसको अब जो है आगे किस तरह होना चाहिए उस तरह मोल्ड कर देंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपका? जी सर, कि इनको सेम चीज़ों से ही कराना है, मतलब जैसे जब तक अचीव नहीं करता उसको सेम से कराना है। अचीव कर लेता है, मैंने साथ दूसरा भी ऐड कर देना, तीसरा भी ऐड कर लेना, जो अचीव करता जाएगा। ये वो ऑटिस्टिक पैटर्न वाला नहीं होगा कि हमने रैंडम करना है इसको जरूर। दिस इज डिफरेंट, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। इसका डिसऑर्डर, इसका प्रॉब्लम क्या, इसका डिले का रीजंस क्या है, मुझे उसके मुताबिक देखना है। मुझे उसको उस अंदाज से नहीं कि मैंने उसको जरूर रैंडम ही करना है और बहुत तेज चलाना है, नहीं। उसको समझ आए कि मैंने आवाज़ को रिस्पॉन्ड करना है। अलग सेशन लेती है, मतलब जहाँ पे नॉइज ना हो, फिर ब्रेक ऐसे ही लेना चाहिए, ऐसे ही लेना चाहिए जहाँ पे नॉइज ना हो। ठीक है, थैंक यू। गुड बॉय, नाइस नाइस डूइंग, गुड बॉय। चलो जाओ खाना खाओ, मेरा बेटा लेट हो गया है खाना भाई, जाओ जाओ। ऐसे ऐसे ऐसे, गुड, बाय 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 बाय। तो उसको वैसे ही करना चाहिए, रोज़ कराएं, अब अटर भी करवाएं, अटरेंस भी करवाएं इसको। गुड बॉय, नाइस।